हे गाइस, वेलकम टू दिस सिविल एक्सप्लेन। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो सुनने में आ रहा है जैसे यूपीपीएससी एई जो है हमारा वो जनवरी या फरवरी तक उसकी वैकेंसी आनी है। राजस्थान एई की बात करें तो उसकी वैकेंसी आ चुकी है ऑलरेडी, उसका मई में एग्ज़ाम भी टेंटेटिव है। एमपीपीएससी एई की भी सुनने में आ रहा है वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर ऑपरेटिंग इन सीरीज ऑन अ कॉमन राइजिंग मेन देन। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है अगर वो सीरीज़ में ऑपरेट कर रहा है या फिर पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है तो डिस्चार्ज और हेड पे क्या डिफरेंस, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहली चीज़, जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप सीरीज़ में होता है डिस्चार्ज सेम रहता है, ठीक है, और हेड जो है वो चेंज हो जाता है। वेयर एज जब हमारा पैरेलल में होता है तब हमारा डिस्चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है और हेड हमारा सेम रहता है। तो इसके हिसाब से अगर हम पहला ऑप्शन देखें, द प्रेशर इन द राइजिंग मेन विल बी नियरली डबल एंड वाइल डिस्चार्ज विल बी सेम, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअली सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा उसकी लैंग्वेज बदल दी है, और अगर हम बात करें तो ईएससी में ही ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है कि पंप अगर सीरीज़ में है तो हेड हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पंप अगर सीरीज़ में है तो फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा फ्लो रेट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर पंप हमारे पैरेलल में है तो इंक्रीज़ द फ्लो रेट, और पंप अगर पैरेलल में है तो हेड इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब कौन से ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं, 1 3 1 4 2 4 या 3 4। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पंप सीरीज़ में होते हैं तो हेड इंक्रीज़ हो जाता है, और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पंप जब पैरेलल में होते हैं तो हमारा फ्लो रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछ रहा होता है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें बेसिकली चारों क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन बना रहे होते हैं। तो उसमें हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स जो होते हैं हमारे लेस एफिशिएंट होते हैं देन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ये गलत हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप से 10 to 15% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड, ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बताया गया है। यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं वो स्मॉल डिस्चार्ज एंड लार्ज हेड मतलब हाई हेड के लिए सुटेबल होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा जब नेगेटिव स्लिप अगर हो रही है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप मस्ट हैव कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि सी डी लेस देन यूनिटी। अब स्लिप का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सी डी, यानी कि 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब अगर सी डी हमारा 1 से ज़्यादा होगा तभी हमारी स्लिप जो है वो नेगेटिव आएगी, और इसमें कह रहा है कि सी डी हमारा लेस देन यूनिटी है। जब लेस देन यूनिटी है तो हमारा जो स्लिप है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो डिलीवरी फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग पंप इज पल्सेटिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, सो 17 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ एन एयर वेसल इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू ऑब्टेन। एयर वेसल का क्या फंक्शन होता है अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एयर वेसल बेसिकली इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, जो कि हमें इसमें ऑप्शन सी के रूप में दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड दूसरा होता है रिड्यूस एक्सेलरेटिंग हेड। ठीक है, सो हमारा 23 का ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाई इफिशियंसी पंप इज रिक्वायर्ड फॉर लो डिस्चार्ज, हाई हेड एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, डिलीवरी ऑफ वाटर नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस, टू पंप नीड नॉट टू बी रन एट हाई स्पीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब कौन इस ये जो हमारी कंडीशंस दे रखी हैं इनके हिसाब से हमारा कौन सा जो पंप है वो सुटेबल मतलब करेक्ट चॉइस होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा होता है हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप गलत हो जाएगा। एयर लिफ्ट पंप भी नहीं होगा। हाइड्रोलिक रैम्प तो वाटर हैमर के फिनोमेना पे काम करता है, तो हमारा इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप सही हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप के हिसाब से हमारा लो डिस्चार्ज और हाई हेड होता है। ठीक, तो 24 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स इम्पेलर ब्लेड्स आर। यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, जब उसके इम्पेलर ब्लेड कैसे होंगे, जब उसके इम्पेलर ब्लेड्स बेंट बैकवर्ड, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा कह रहा है कि बैकवर्ड बेंट होते हैं, तब क्या होता है वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाती है तो इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, तो हमारा 34 का बी ऑप्शन जो हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में बी लिफ्टेड टू अ ग्रेट हाइट। ठीक, सो यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको ग्रेट हाइट तक, यानी कि वाटर हैमर फिनोमेना पे कौन काम करता है, हाइड्रोलिक रैम्प, उसका यूज़ करके हम एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हाई मतलब ग्रेट हाइट तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है वो
ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस एज लाइकली टू कंसर्न विद वाटर हैमर फिनोमेना इन देयर डिज़ाइन ऑपरेशन। यानी कि ये जो हमारे 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें वाटर हैमर फिनोमेना पे कौन काम करता है। ठीक, तो हाइड्रोलिक रैम अभी हमने एक क्वेश्चन में कराया, तो हाइड्रोलिक रैम हमारा हो जाएगा, पेन स्टॉक हो जाएगा एंड सर्ज टैंक हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब एंड जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होते हैं, मतलब इसमें हमारा वाटर हैमर फिनोमेना अकर नहीं होता है। तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है शायद, यस। देखते हैं कि 2 आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप पैरेलली कनेक्ट हो गई, ठीक, यानी कि हमारा इसमें जो डिस्चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, वेयर एज जो हमारा मतलब हेड है वो सेम रहने वाला है। द डिस्चार्ज परफॉर्मेंस हमें दे रखी है H इज इक्वल टू 30 माइनस 80 क्यू स्क्वायर। द डिस्चार्ज हेड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल ड्यूप्लेक्स पंप सेट इज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है हमें, जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज ऑफ कोर्स आधा हो जाएगा, आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स दे रखी हैं। तो हम जब इस इक्वेशन में Q की जगह Q/2 पुट करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर में 2 है वो 4 हो जाएगा, और ये 4 80 को काट देगा, यानी कि यहाँ पे 20 बचेगा। तो हमारा इक्वेशन जो सही हो जाएगी वो हो जाएगी 30 माइनस 20 क्यू स्क्वायर। सो सी ऑप्शन हमारा इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को लेकर कौन सी मतलब हमारी जो ऑप्शन है वो सही होगी। पहला, द डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग, ये किसका होता है, ये होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। दूसरा कह रहा है इट इज़ यूज फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड, बस यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज ट्रू। एंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग फॉर सम पीपल, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है लार्ज डिस्चार्ज एंड हाई हेड है, तो अगर कन्फ्यूजन हुआ तो पता लगे एक दूसरे को बदल दिया जाता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की जगह अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप पूछ रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिए। तो इसको आप रिवीजन करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू like this video then subscribe my channel. Thank you.